एक सवाल अपने पास है विप्रो के बारे में। यहाँ पर नील दिंडे जी का सवाल है। 450 खरीदा है, 200 शेयर इनके पास हैं। ये विप्रो जिस कारण से 450 ऊपर आया, के भाव पर खरीदा है जी। विप्रो जिस कारण से ऊपर आया था उसी कारण से नीचे जा रहा है। मतलब ये है कि विप्रो में आपको हमेशा एक 3-4 क्वार्टर में एक पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा और उसके बाद फिर नेगेटिव सरप्राइज मिलते रहेंगे। तो उसके अर्निंग की जो स्टेबिलिटी की विजिबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी फंड्स के लिए वीक हो जाती है और इस कारण से जो पॉजिटिविटी आई थी स्टॉक में वो तो नहीं रही। अब नॉर्मली इसका 16-17 के रेंज में विप्रो स्टेबलाइज हो जाता है। तो अभी इसका मल्टीपल 18 चल रहा है, तो ठीक है, 10-1% से ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं रहना चाहिए। अभी किसी भी पैरामीटर पॉजिटिव हुआ नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता आपको कि इसमें पॉजिटिविटी आ गई है। वो 415 के पहले नहीं कह सकते और उस पर भी जाके इवेल्युएट ही करेंगे। 415 पे भी होगा यही कि 50 डीएमए निकलेगा, 200 डीएमए स्टिल नहीं निकलेगा, तो उसके पहले कोई डिसीजन लेना नहीं है। मैक्स टू मैक्स इसमें वेट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि इसमें थोड़ा सा आपको 400 रुपये के आसपास तक ये एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग में आ सकता है और फिर वहीं से यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। लेने का स्टॉक तो अभी नहीं है ना। अगर 10% नीचे मिलता है तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। अदरवाइज इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा, बिकॉज क्वार्टर भी तो डिजास्टर ही रहा है इनका। जी, तो 10% का मतलब 350 के आसपास। उधर में कंफर्टेबल आ जाएगा, वैल्यूएशन का जी कंफर्ट आ जाएगा इधर। एक्चुअली यहाँ पे भी देखिए बहुत बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। ऐसा वैल्यूएशन 18 मल्टीपल पे बहुत खराब नहीं है और कंपनी लीडिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें। वैसे भागने वाला तो है नहीं, कोई अच्छा रिजल्ट तो दिया नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कोई भागने वाला भी नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। अगर मिल गया 350 के आसपास का तो बहुत अच्छा। फिर वहाँ पे तो 10% का डाउन साइड, 20-25% का अप साइड, तो सेफ रह जाएंगे। लेकिन सुमेश, वो भाव आएगा इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि एक तरफ सेक्टर को लेकर के जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना था वो खत्म हो रहा है, आप खुद भी मान रहे हैं। अमेरिकी बाज़ारों में नैस्डैक पर जो संकट था वो पलटता हुआ दिख रहा है। दूसरे, अगर शुद्ध रूप से टेक्निकली देखूं तो इसने लगभग 160 के आसपास से 740 के आसपास तक की जो लंबी छलांग लगाई, उसका रिट्रेसमेंट देखें तो बिल्कुल 61.8% रिट्रेसमेंट जहां बैठता है 380 के आसपास, वहां पे ये इस समय घूम रहा है। तो सपोर्ट लेने के लिहाज से तो बहुत बढ़िया जगह है ना ये। बिल्कुल है, इसीलिए 390 से 415 का रेंज बहुत ज़्यादा तो है नहीं, रफली 5% का डिफरेंस है। वहाँ के बाद ये हमारे नहीं, को मेरा सवाल है 350 को लेकर के कि 350 जाएगा या इन्हीं के लेवल्स पे सपोर्ट ले लेगा। नहीं जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है सपोर्ट ले, क्योंकि तब तक जाने के चांसेस रहेंगे जब तक एटलीस्ट ये 400 के ऊपर क्लोज होना नहीं शुरू कर दे। 400 के ऊपर क्लोज होना शुरू कर देगा मतलब ये है कि इसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी टू मूव टुवर्ड्स 440-50 के रेंज तक, बस उससे ज्यादा भी नहीं। तो मतलब 50 डे मूविंग एवरेज को देखते रहें कि उसके ऊपर आ गया तो फिर मतलब ठीक होने लग जाएगा। हाँ, उसके ऊपर आ गया तो ठीक हो सकता है। जी, तो अभी नज़र यही कि या तो 50 दिनों का मूविंग एवरेज पार कर ले, या फिर अभी जो इधर इसने बॉटम बनाया है ना 375 के आसपास का, ठीक ठीक कह लें तो ये बॉटम बना था 372 का, तो वही 370-75 ये लेवल्स फिर क्रूशियल हो जाएंगे। इसके नीचे गया तो 350 का भाव आने में शायद ज़्यादा समय ना लगे, और 400 पार हो गया तो फिर कहानी बदल जाएगी। 400 पार हो गया तो फिर कटोरी बनेगी क्या, नहीं, या उसमें अभी समय लग जाएगा? समय लगेगा, बिकॉज रिजल्ट कंफर्ट नहीं है बिल्कुल अभी। तो 440-50 से ऊपर अभी इसको नहीं देखेंगे। नहीं, हाँ, देखिए सुमेश, जब मैं पूछता हूँ कटोरी बनेगी क्या, तो मैं कई बार प्रियम्प्ट करता हूँ कि वो कटोरी के बिल्कुल बीच में हो। जब कटोरी के बिल्कुल बीच में होता है तो वो सबसे पेनफुल समय होता है, क्योंकि उसने बहुत पिछले 4-6 महीने का एक समय गुजारा होता है बहुत छोटे कंसोलिडेशन में। और अगर आप कटोरी के बॉटम पर खड़े हैं और ठीक आधा आधा कटोरी को काटेंगे, तो जैसा 4-6 महीना पीछे का गुजरा है वैसा ही 4-6 महीना आगे का भी गुजर सकता है। तो बिल्कुल।
मतलब ये नहीं है कि आज आपने खरीदा 380 पे और 2 हफ्ते बाद आपको वो 500 पे दिख गया, वैसा तो होगा नहीं कटोरी बनने का मतलब। हो सकता है कि 6 महीने आपको इसी रेंज में घुमाता रहे, 350, 400, 500 इस रेंज के अंदर घुमाता रहे। एक्चुअली अच्छा राउंडिंग बॉटम अगर बनना है ना भरोसे वाला, तो 6 महीना 1 साल का बनना चाहिए। फिर 1 साल में क्या है कि अर्निंग्स देख लीजिए, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो स्टॉक वैसे भी सस्ता हो जाता है, तो सेफ्टी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस आ जाता है। तो अगर राउंडिंग बॉटम देखना भी है हमें, तो 1 साल का अगर हो गया तो बहुत बेहतर कंफर्ट है, नहीं तो थोड़ा डाउट रहता है। मिनिमम देखिए, मिनिमम टाइम फ्रेम जो होता है ना पोजिशनल स्टडी करने का, 3 महीने का पैटर्न तो होना चाहिए थोड़ा कंफर्ट आने के लिए। जी, तो 3 महीना क्यों कहते हैं? बिकॉज़ हर क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आते हैं, तो उस हिसाब से 3 महीने के पैटर्न को एक डिसेंट पैटर्न मानते हैं, बिकॉज़ वहाँ के बाद फंडामेंटल ट्रिगर आता है। तो 3 से 12 महीने का जो राउंडिंग बॉटम है, मुझे वो ठीक लगता है। चाहे वो राउंडिंग बॉटम में है या हेड एंड शोल्डर्स है, इन सब में मिनिमम 3 महीने के कम में स्टडी ठीक नहीं होती है, मतलब सक्सेस रेट कम रहता जी, जी। और वैसे भी जितने दर्शक हैं उनको भी अपनी तरफ से बता दूँ कि जब मैं राउंडिंग बॉटम देखने का प्रयास करता हूँ किसी चार्ट में, तो वो मतलब 2-4 हफ्ते वाला पैटर्न नहीं होता है। वो हमेशा कई वर्षों का पैटर्न होता है और उसमें बॉटम वाला जो हिस्सा होता है, वो बॉटम वाला हिस्सा वही कम से कम साल भर का होता है, जिसमें आप आधा समय पहले भी कंसोलिडेट कर चुके होते हैं और जब से वो राउंडिंग बॉटम बनना दिखना शुरू होता है, मैं तो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद भी कई महीनों तक वो उसी तरह से बेस पे घिसटता रहेगा। तो लगेगा कि इसमें कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, बेदम हो गया, बेजान हो गया शेयर। एकदम हताशा वाली स्थिति वहाँ पर बनेगी। शायद वही एक्यूमुलेशन वाला ज़ोन होता है, जिस समय आप अगर ले पाए प्रीएम्प्ट करके, तो शायद उसके बाद ज़बरदस्त फ़ायदा हो, और नहीं तो सोमेश जी वाला तरीका है कि जब एकदम कन्फर्म हो जाए कि अब अ, हो गया ब्रेकआउट, उसके बाद लीजिए, तो आपको वो पेनफुल इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। फिर आप जैसे ही पैसा लगाएँगे, तुरंत पैसा बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें कम्फ़र्ट बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आप राउंडिंग बॉटम के बिल्कुल बॉटम पे खरीदना चाहें ना, तो फिर वो आपका पेशेंस तो टेस्ट करेगा और थकाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखिए। जब भी हम किसी पैटर्न को इस तरह से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो उसके दोनों मायने क्या होते हैं, उसको ठीक से समझ करके तब आप अपने निर्णय लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस निर्णय पर टिके रह पाएँगे। उस निर्णय पे आपका भरोसा रहेगा कि हमने क्या किया है, क्यों किया है और आगे क्या हो रहा है, उसको आप कोरिलेट कर पाएँगे।